अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर का लोकार्पण और नव विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच राम महोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह मंदिरों में भजन कीर्तन और यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भी 21 कुंडलीय सहस्त्र चंडी यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता शोएब रिजवी ने महायज्ञ के आयोजक को आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला से खास बातचीत की है, सुनिए। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त सहस्त्र चंडी यज्ञ चल रहा है। ये यज्ञ आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल गुरु जी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों और पंडितों के विधि विधान के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना भव्य रूप से किया जा रहा है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के पूरे देश में उत्साह का माहौल है और इसी उत्साह के तहत आप प्रयागराज में भी देख सकते हैं आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल जो है वो कहीं ना कहीं मोदी के कार्यों से बहुत प्रभावित है और इस तरह से एक धार्मिक आयोजन करके एक तरह से अपनी सहभागिता तय कर रहे हैं। ये उन्हीं से जानते हैं आचार्य जी किस तरह का ये कार्यक्रम है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, आज मकर संक्रांति का दिन है। प्रयाग में नैनी से मकर रेखा गुजरती है। भगवान सूर्य मकर रेखा में प्रवेश कर चुके हैं। मकर संक्रांति इसीलिए कहा जाता है। इसी मकर रेखा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हिमालय से गंगा और यमुना नदियाँ आकर के यहाँ इकट्ठा हुई हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, ऊर्जा का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर यज्ञ, दान, तप, यज्ञ, कुछ भी चीज़ें जो होती है ये अमोघ होती है और अवश्य फलदायिनी होती है। इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, तप करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। यहाँ जो कुछ भी किया जाता है उसका परिणाम हजारों गुना होता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वह भी यज्ञों के बाद हुआ था। यज्ञ कराए गए थे, संतान नहीं हो रही थी महाराज दशरथ को, यज्ञ कराए गए थे। श्रृंग ऋषि ने यज्ञ कराया था, तब भगवान की उत्पत्ति यज्ञों के कारण हुई थी। वनवास के समय यहाँ प्रयागराज में आए। भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। भरद्वाज ऋषि से उन्होंने पूछा गुरुदेव आज्ञा दीजिए आगे के लिए। उन्होंने कहा जाके चित्रकूट में रहिए, ऋषियों मुनियों की रक्षा करिए जो यज्ञ कर रहे हैं असुरों से। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से भगवान को भी दिशा मिलती है। तो प्रयागराज यज्ञ की भूमि है। आज वही यज्ञ पुत्र भगवान श्रीमन नारायण, जिनका जो 500 सालों से हमारी हिंदू धर्म की अस्मिता खंडित हो गई थी, हमारा अपमान चल रहा था, आज पुनः हमारे सनातन धर्मी देश प्रेमी सरकार की, मोदी सरकार के द्वारा जो आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को जो रामलला वहाँ पर अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यह यज्ञ ये एक यज्ञ तरीके से है। तो यह यज्ञ का आयोजन मूलतः विघ्न रहित प्राण प्रतिष्ठा के लिए, हमारे देश में जो देश प्रेमी सरकार है और हमारे देश में सुख शांति बनी रहे, हमारा देश वैभव को प्राप्त बढ़े, सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल जाए, इन सब चीज़ों के लिए प्रयाग से इसी उद्देश्य को लेकर के प्रयागवासियों का विकास हो, सारे देश का विकास हो, सनातन धर्म का विकास हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत लागू हो और सबसे बड़ी बात जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है, अच्छी तरह से इस हमारे मंत्र को बल मिले, सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत आए, इन्हीं सब चीजों के लिए अच्छा महाराज जी, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद संसदीय सीट में आप काफी एक्टिव हैं। क्या लगता नहीं कि जो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं विरोध के सुर उठ रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि इससे मिलेगी? देखिए, हमेशा कांग्रेस की मंशा रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हमेशा सनातन धर्म को अपमान करना विपक्षी नेताओं के एक सुर बन गया है वोट पाने के लिए। तो ये लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म को ही बेचने वाले लोग हैं। निश्चित है यह यज्ञ उनको भी सद्बुद्धि देगा, जिससे देश के विकास की दिशा में वो लोग साथ आएं और सब मिलकर के भारतवासी देश का विकास करें, हमारा देश पूरे विश्व में फैले, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैले और हमारा देश जो हमारे मोदी जी का सिद्धांत है कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है, इसके लिए और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये यज्ञ हो रहा है। इसका परिणाम ये सब होना गारंटेड है। 2047 तक भारत विश्व की नंबर 1 की व्यवस्था बन जाएगी, ये गारंटेड है। ये आपको मैं संगम से, प्रयागराज से, मकर संक्रांति के अवसर पर
सहस्त्र चंडी यज्ञ के समय बोल रहा हूँ, ये सब होने जा रहा है और देश में विकास होगा, गरीबों का उत्थान होगा। गरीब हमारी जो 13 करोड़ लोग अभी गरीबी से बाहर आ चुके हैं, इन विकसित होकर के एक भी गरीब हमारे देश में नहीं रहेगा। इन्हीं से सब संकल्पनाओं के साथ ये यज्ञ हो रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी 2024 इसी अयोध्या के जरिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए साधने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक दल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो देश में रहने वाले लोग हैं, हमारे सनातन धर्म का 500 साल पहले अपमान हुआ है। उस अपमान के बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज जो हमारी देश प्रेमी सरकार मूलतः अब स्वतंत्र हम अब हुए हैं। जब से हमारी मोदी सरकार आई है देश में, स्वतंत्रता और हिंदू धर्म अब आया। 80 करोड़ लोग हिंदू हैं यहाँ पर, हमारे 80% जनसंख्या हमारी है और आज वास्तव में हम लोग आजाद हुए हैं। आजाद होकर के तब हमारा ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे सनातन धर्म का विकास हो रहा है। एक तरफ जहाँ पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी हावी है, मुस्लिम हावी हैं, और हमारा हिंदू धर्म भी जो सबसे अच्छा धर्म है, ये पूरे देश में सारे लोग मिल करके, पूरे देश में हमें किसी धर्म से विरोध नहीं है, हर धर्मों में अच्छे लोग हैं। लेकिन सनातन धर्म के अंदर जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानता है, इस भाव की वृद्धि हो और सारे धर्मों में इस तरह के परिवर्तन आए, ये हमारी इसके लिए हमारी सरकार को ताकत मिले, इसलिए प्रयास से ये यज्ञ हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, इस यज्ञ के जरिए किस तरह से क्या प्रार्थना करेंगे, क्या संकल्प लेना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ ने यज्ञ में जंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। यज्ञ माने सैक्रिफाइसेस, त्याग। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो त्याग के द्वारा पूरे विश्व को जीत सकता है। जिस समय हमारा कोरोना काल था, हमारी सरकार अपने लोगों को तो वैक्सीन दे ही रही थी, पूरे देश में वैक्सीन बांट रही थी। तो त्याग की भावना को ही यज्ञ कहते हैं और यज्ञ ही सनातन धर्म की रीढ़ है। और जो आज हमारे लोग राजनीति के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में इसके बारे में गलत बातें करते हैं, वो गलत है। उनको ये यज्ञ उनको भी सद्बुद्धि देगा। हमारे राम मंदिर की स्थापना होगी। राम पूरे विश्व के पूर्वज हैं, 7500 वर्ष पहले आए हैं, पूरे विश्व के लोगों के पूर्वज हैं हम। इसी हमारी संस्कृति है। ये यज्ञ सबको सद्बुद्धि देगा, पूरे सब लोग मिलकर रहेंगे और पूरे देश का विकास होगा।